क्वेश्चन नंबर 1020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, विंध्याचल लिमिटेड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट का नाम किया एक्स। ऑन 1st January 2020 there were 500 units of finished product in stock. There were 500 units of finished product in stock. Finished goods the opening stock quantity कितनी है? 500. Other stocks are on 1st January 2020 were WIP 5740 rupees, raw material 11,620। इन्हें ना की समझ आया? जेडे रॉ मटेरियल और WIP रजा ओदी वैल्यू गिवन और फिनिश गुड्स ओपनिंग दी क्वांटिटी गिवन। इन्ना फर्क समझ आया? इन फोकस करना नहीं कि चक के कहो कि तीनों स्टॉक्स मिल गए। एक दी क्वांटिटी पता, दो दी वैल्यू पता। ओके। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल from cost records for the year ending 31st December 2020 was as follows. Indirect labor कितने यूज होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर स्टार्टिंग आफ्टर रॉ मटेरियल कंज्यूम, उस तो बाद फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड मतलब फ्रेट कैरेज इनवर्ड सेकंड नंबर थे। उस तो बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग ये रुपीस च दिता। क्लोजिंग तो रुपीस च पता, ओपनिंग नहीं पता सी हल्ले तक। नेक्स्ट एक क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओके, क्लोजिंग रॉ मटेरियल ठीक है। आगे ओपनिंग रॉ मटेरियल भी पता, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी पता, ओपनिंग WIP पता। नेक्स्ट पॉइंट क्लोजिंग WIP भी गिवन है सेकंड कॉलम ठीक है। एक पॉइंट तो गिवन है अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो कितने आऊगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट सेल्स 3,60,000 और नाल यूनिट्स भी देते। इनडायरेक्ट मटेरियल 21,390। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ठीक ही है। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड एक ही है। फैक्ट्री कॉस्ट इनकम जब कोई एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन होंगी मतलब विच कुछ मिसिंग आ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਅਨੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੋਟਲ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਸੇਲ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਵਰ ਮਿਸਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਲ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ठीक है। आज देखते हैं कि there are 1500 units of product in finished stock on 31st December 2020। closing finished goods आ गए, ये भी units चाहे। You are required to prepare a statement of cost for 2020 giving all the details of cost and their breakup। मतलब प्रॉपर डिटेल दे देना ठीक है। अब बच्चा कहता कॉस्ट शीट बनाइए, की माइंड से आंदा कॉस्ट शीट बनाइए। यूनिट्स दी गेम समझाओगे थोड़ी। फिनिश गुड्स द यूनिट्स दी इक्वेशन लिखी थी, की इक्वेशन है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स you will always say opening stock plus production is equal to sales plus closing stock। this equation relates to finished goods राजा। और अगर मैं इदा दी इक्वेशन रॉ मटेरियल्स की गल करा सिमिलर टाइप दी, ओदी इक्वेशन की होगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। रॉ मटेरियल परचेज होता है यस नो, और रॉ मटेरियल सेल होता नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल चाह दो नाम आते परचेजेस एंड कंज्यूम। फिनिश गुड्स की आंदा प्रोडक्शन एंड सेल्स। ध्यान रखना पूरी कॉस्ट दी जर्नी च चीज़ां इंपॉर्टेंट इतना काम आनी है। बच्चों की लगता है सिमिलर चीज़ है? सिमिलर नहीं है। फिनिश गुड्स दी इक्वेशन ओदे लॉजिक ना सोचो, रॉ मटेरियल दी इक्वेशन ओदे लॉजिक ना सोचो। ओपनिंग रॉ मटेरियल सेम है पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर दे कि परचेज कर दे? परचेज कर दे। टोटल आ गया, हो चुकी होगा सेल होगा या कंज्यूम?
कंज्यूम होएगा। सो कंज्यूम तो बाद जो बचेगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और फिनिश गुड्स से ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। फिलहाल हर फोकस इज ऑन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से ओपनिंग क्वांटिटी गिवन हाउ मच 500, क्लोजिंग क्वांटिटी 1500, सेल्स दी क्वांटिटी 15000। बोलो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 500, सेल्स ਕੀ आ गया 15000, क्लोजिंग क्या आ गया 1500। कैन यू फाइंड प्रोडक्शन? यस और नो? देयरफॉर प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ गए 16000 यूनिट्स। पहली चीज आ मिली। दूसरी चीज आंदी वैल्यूएशन कितना करिए। वैल्यूएशन विल बी डन ऑन सीओपी पर यूनिट। यस और नो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ਹੁਣ अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वी नीड टू फाइंड कितना मिलेगा कितना मिलेगा राजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो सीओपी तक कॉस्ट शीट जो आऊगी हले ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਓਪੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਰੇਟ ਫॉर ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਓਪਨਿੰਗ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਗਿਵਨ ਆ ਸਿਰਫ क्लोजिंग फिनिश गुड्स से भी सिर्फ यूनिट्स गिवन है तो दोनों पे सेम रेट यूज होगा क्योंकि कोई डिफरेंस तो क्या नहीं। और क्वेश्चन ची चीज लिखी भी होगी। हाँ देखो डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट that is cost of production per unit at which finished goods will be properly valued at the beginning and at the end of the year 2020 assuming same cost used for both। clear ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਓਪੀ ਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਆਓ। नेक्स्ट चीज की कुछ मिसिंग है क्वेश्चन यूनिट्स के बारे में डिस्कस हो गया मिसिंग है कुछ क्वेश्चन परचेज मिसिंग है बट जरूरी है लाइफ परचेजेस हमेशा हर साल हर पीरियड करोगे। एक और चीज कॉस्ट शीट कैन आल्सो बी फॉर अ वीक। फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है कि साल दे हो गए उत्थे बिना परचेज तो नहीं चलूगा काम। कॉस्ट शीट कैन बी मेड फॉर अ वीक आल्सो। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਸ ਹੋਊਗੇ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਪਰਚੇजेस ਹੋਊਗੇ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਪਰਚੇजेस ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ फाइंड द रॉ मटेरियल परचेज ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ नहीं किया। ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता मान लो मेरे को 20,000 यूनिट्स पे रॉ मटेरियल दे ओपनिंग मैं उस 5,000 या 15,000 यूज कर ले क्लोजिंग 5,000 बच जाओगे परचेज तो मैं की नहीं कोई दैट्स पॉसिबल। ये चीज क्लियर करो सोच के और दसो इस क्वेश्चन परचेजेस होने या नहीं होने क्यों। वेरी गुड ब्रिलियंट। तो उन्होंने क्या फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड अगर परचेजेस का किराया पै गया तो परचेज तो की है ना बच्चा। और यही रीजन है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड गिवन है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड गिवन है क्योंकि अंदर कुछ मिसिंग है हमारी चीज। तो कोई ना कोई पिछले क्वेश्चन तुसी फोकस कर सकते हो इस टाइप का जो क्वेश्चन किया सी इट वाज दिस क्वेश्चन। इतने कोई इदा का पॉइंट नहीं सी बट इतने इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ने खुद पूछ लिया सी टेल मी हाउ मच इज द रॉ मटेरियल परचेज्ड। आज वाले क्वेश्चन कितने नहीं पता कि परचेजेस भी फाइंड करने बट वो फ्रेट वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि परचेज है। इन्नी की पहचान जरूरी है क्वेश्चन तो सब कर सकते हो फॉर्मेट तो सेम ही है सॉल्विंग पैटर्न सेम है कि एक मिसिंग फिगर है दैट्स ओके बट क्वेश्चन द ट्रेंड दी रीजन समझ आनी चाहिए। बच्चे सोचते हर क्वेश्चन अलग है मैं कहना सारे क्वेश्चन सेम है अगर एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया डिफरेंसेस याद रखो इस क्वेश्चन केड़ा खास पॉइंट है अगले क्वेश्चन केड़ा खास पॉइंट
आपकी स्टडी इजी। बाकी क्वेश्चन जेड़ा हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कोई फर्क है खास? बाकी तो इजी है क्वेश्चन। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ। एक चीज परचेज क्यों फाइंड करनी, परचेज एग्जिस्ट करती किदा पता, बिकॉज फ्रेट ऑन परचेजेस है। दूजी इंपॉर्टेंट चीज सीओपी पर यूनिट आज क्लोजिंग ते तो यूज होना ही है, ओपनिंग ते भी यूज होना, फिनिश गुड्स। बस इन्ना इन्ना पॉइंट। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਚੇजेस ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਓਗੇ? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड तक बना के परचेजेस फाइंड करो। उस तो बाद पूरी कॉस्ट शीट बनाओ। तो स्टार्ट करो। करोगे या मैं करवाऊँ? लिखो। लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, बट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लिखो लेट रॉ मटेरियल परचेज्ड बी एक्स। लेट रॉ मटेरियल परचेज्ड इज इक्वल टू एक्स। तो स्टेटमेंट शोइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड या कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। बिल्कुल फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ਤੇ रुक जाना, सो ਆਪਾਂ डबल कर ला कोई। बोलो राजा। फर्स्ट थिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना? 11620। ऐड परचेजेस, कितने परचेज? एक्स। टोटल आ गया 11620 प्लस एक्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी। रेट कितनी सी? 5570 या वो भी ऐड करो इतने परचेजेस के नाल ही। 5570। चलो टोटल कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 9640। 7550 प्लस एक्स is your raw material consumed। अगली चीज बोलो ऐड। बोलो राजा। डायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर दसो कि नहीं 32640 कम्स 40190 प्लस एक्स किया गया है प्राइम कॉस्ट। आफ्टर प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करो केड़े केड़े हैं। एक, दो, तीन, बस तीन ही है ना। चेक करो ये सुनो 12160 37 नहीं 31730 21390। 65280। एक ही आगे राजा। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड और वी कैन से जो क्वेश्चन है क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड पूरा लिख लो दोनों। आ गया है ना। यस और नो। एंड मदर सानू क्वेश्चन च गिवन है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू हाउ मच 1,94,080 rupees। So 105,470 plus x is equal to 194,080. So therefore x is equal to 88,610. But x तो लीव नहीं करना। Therefore raw material purchased is equal to x, that is equal to rupees 88,610। क्लियर आजा। ठीक है बिल्कुल इजी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ here you will get 194080 yes or no। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਆਉਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਓਪੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰਡ that is 194080 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਡ ਓਪਨਿੰਗ WIP पूरा लिखियो तुसी बस ठीक है ओपनिंग WIP ऐड करना माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना कितना है तो WIP ओपनिंग कितना रह जा 5740 एंड क्लोजिंग 7820। ठीक है समझ लो 2 मिनट वैल्यूज तब तक सॉल्व करके दो ना ला क्लोजिंग कितना बोलो 7820। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाऊगा यस और नो बोलो कितना आओगे इतने तो कैलकुलेटर चला सकते नाल ना तुसी कि नहीं वो भी नहीं मूवी देख रहे होंगे जिदा ठीक है फैक्ट्री कॉस्ट आ गया इस तो बाद ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो कितने हैं
है कोई ऑफिस ओवरहेड? कोई भी नहीं। नील। मीन्स आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाऊगी ਤੁਹਾਡੇ वर्किंग नोट्स इस जगह ਤੇ 1,92,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस किन्ने 16,000। सो ਤੁਹਾਡਾ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ गया ₹12 पर यूनिट। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਨੂੰ यूज करके ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਐਡ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक ਦੇ यूनिट्स किन्ने सी 500 एंड क्लोजिंग ਦੇ यूनिट सी 1500। दोनों ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ इनटू 12। यस वेरी गुड हो जाओगी। एंड इस तो बाद जब एडलेस कर लोगे की आऊगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस तो बाद कोई देख लो सेलिंग ओवरहेड्स है या नहीं। नो सेलिंग ओवरहेड्स नील। So you will get your total cost. Sales given a balancing figure will be your profit. इतना काम करो complete. Very important question. Brilliant question.